अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अब वक्त आ गया है कि असल मुजरिम की तरफ अपनी नजर दौड़ाएं, और अगर वाकई ही ये सियासी नई टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स हैं, दुनिया के और बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनका काम है कि इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, तो अब इससे ज़्यादा सबूत आपको नहीं चाहिए कार्रवाई करने के लिए जो हमें इस सारे एपिसोड से मिला है। लाहौर बम धमाके में भारत बराह रास्त मुलव्विस था। फॉरेंसिक तजर्बे से साबित हो गया मास्टरमाइंड का ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि धमाके की फंडिंग के लिए भारत ने तीसरा मुल्क इस्तेमाल किया। फैटिव वाकई टेक्निकल फोरम है तो असल दहशतगर्द भारत को कटहरे में लाए। मरकजी मुल्जिम ईद गुल का बुनियादी ताल्लुक अफगानिस्तान से है। 30 लाख अफगान मुहाजिरीन की वापसी चाहते हैं। भारत की इस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नेटवर्क को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, बाकी पाकिस्तान के तमाम इदारों ने जिस तरह की कंबाइंड एफर्ट की, और जिसके नतीजे में आप देखेंगे कि कैसे कड़ियों से कड़ियां मिलती गईं और एक बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर जो है हमारे सामने आई, और हमें पता चला कि इस दहशतगर्दी में बराह रास्त भारत मुलव्वस था। भारतीय हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दहशतगर्दी नेटवर्क के पीछे है। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मौक़िफ़। IG पंजाब ने बताया कि धमाके में इस्तेमाल की गई चोरी की गाड़ी का बंदोबस्त पीटर पॉल ने किया। इलाके की रेकी ईद गुल ने की थी। धमाके के 16 घंटे के अंदर CTD ने पूरे मंसूबे को बेनकाब कर दिया। लाहौर धमाके में भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब करने पर वज़ीर आज़म की पंजाब पुलिस के इंसदादी दहशतगर्दी के महकमे को शाबाश। तमाम सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की भी तारीफ। कहा, एक बार फिर पाकिस्तान में होने वाली घिनौने दहशतगर्दी के हमले की मनसूबाबंदी और माली इयानत हिंदुस्तान से हुई। आलमी बरादरी को इस नाजायज काम के खिलाफ इदारों को मुतहर्रिक करना होगा। बजट में बेवाओं को, यतीमों को, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया और महंगाई का बोझ डाल दिया। आपने देखा पेट्रोल महंगा हो गया, लेवी लग गई, विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा हो गया, और हर चीज जो खाने पीने की है वो आसमानों से बातें कर रही है। इमरान खान ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। मुल्क की तारीख में इतनी महंगाई और बेरोजगारी कभी नहीं हुई। शहबाज शरीफ का सवात में PDM जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की हुकूमत 14,000 मेगावाट बिजली लाई, लेकिन नाअहल हुकूमत ने मुल्क को फिर अंधेरों में डुबो दिया। इस हुकूमत ने अभी तक करप्शन और दूसरों के मंसूबों पर तख्तियाँ ही लगाई हैं। मौका मिला तो KP को पंजाब से आगे लेकर जाएंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से साबित हो गया कि इमरान खान की कोई अहमियत नहीं, उन्हें किसी ने बुलाना तक मुनासिब नहीं समझा। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान के वार बोले कि सिलेक्टेड हुकूमत के जाने के दिन करीब हैं। इमरान खान कल तक मुशर्रफ के सबसे बड़े हामी थे, उन्होंने ही रेफरेंडम में उसका साथ दिया था। परवेज मुशर्रफ के तमाम इकदामात में इमरान खान भी हिस्सेदार हैं। अब्बू बचाओ मुहिम की नाकामी के बाद सवाल ड्रामा करने वाले तमाम किरदार पिट चुके। इन सियासी आवारागर्दों का ना कोई नजरिया है, ना कोई रास्ता और ना ही मंजिल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सवात में PDM जलसे पर रद्द अमल। फयाजुल हसन चौहान बोले कि PDM का थया पाचा हो चुका, करप्शन ज़्यादा थाली के चट्टे बट्टे बिखर चुके। अवाम ने नाअहलों और नालायकों का सनद याफ्ता टोला हमेशा के लिए मुस्तरद कर दिया। जो हुकूमत 3 साल में अपना प्रोग्राम नहीं दे सकी, उसके किराए के तर्जुमान अपोजिशन से प्लान मांग रहे हैं। हर दौर में सियासी अब्बू बदलने वाले आज के सियासी अब्बू को बचाने के लिए झूठ का राग अलाप रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहा,
PDM के खौफ से हुकूमत और उसके तर्जुमानों की टांगें कांप रही हैं। आखिरी सांस लेती हुकूमत की सियासी मौत करीब है। मरियम औरंगजेब की सवात में सैरो तफरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी कामरान बख्श ने जिप लाइन से लुत्फानंदोज होने की वीडियो शेयर कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तबसरा किया कि उम्मीद है लीग क़यादत सवात में सहूलियात से लुत्फानंदोज हुई होगी। अच्छी हुकूमत के समरात से हर शहरी फ़ायदा उठाता है। वज़ीर आला महमूद खान इन मेहमानों का ख्याल रखें, लेकिन इन पर नज़र भी रखें। बिलावल भुट्टो के दौरे अमेरिका से कठपुतली हुक्मरान परेशान हैं। इमरान खान तो बगैर सिफारती इस्तिस्ना अमेरिका नहीं जा सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का दावा। कहा कि बिलावल भुट्टो को अपने मुल्क के अवाम की क़ुव्वत पर भरोसा है। जाली अकाउंट्स का ड्रामा फ्लॉप हो चुका है। बताया जाए बरामद होने वाले 33 अरब रुपए कहाँ हैं। कनीज़ों की चालाकियाँ खुद नुमाई के अलावा और कुछ नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार के हवाले से कनीज़ दोम का झूठा वावेला अपना कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का बयान। कहा PTI की हुकूमत करप्शन और बदउनवानों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। अवाम ने करप्ट अनासिर को जड़ से उखाड़ने का मैंडेट तहरीक इंसाफ को दिया। उस्मान बुज़दार जितने मासूम और भोले भाले नजर आते हैं, उतने ही वो माल पानी बनाने के माहिर निकले। उस्मान बुज़दार पंजाब के वज़ीर आला नहीं, बनी गाला एंड कंपनी के गुलाम हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि उस्मान बुज़दार पंजाब के वाहिद वज़ीर आला हैं जिनकी लूट मार को छुपाने के लिए 52 तर्जुमान रखने पड़े। कोयटा में 13 रोज बाद बिजली रोड थाने से अपोजिशन अरकान का धरना खत्म। हुकूमत ने अपोजिशन अरकान पर हंगामा आराई की FIR वापस ले ली। कायदे इस इख्तलाफ मलिक सिकंदर का हुकूमत के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने से इनकार। बोले हुकूमत ने सरेआम अपोजिशन अरकान को बख्तर बंद से कुचलने की कोशिश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के खुसूसी तैयारे के मुल्तान एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। बिलावल भुट्टो कराची से इस्लामाबाद जा रहे थे कि तैयारे को फनी खराबी के बायस फौरी तौर पर मुल्तान एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। तैयारे में सईद खनी, नासिर हुसैन शाह भी सवार थे। मुल्क में कोरोना से मजीद 29 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1228 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रही। चीन से साइनोफार्म की 7 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गईं। मजीद 13 लाख खुराकें आज पहुँचेंगी। NCOC की मवेशी मंडियाँ शहर से बाहर लगाने की हिदायत। अंदरून शहर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आए। मकबूजा कश्मीर इंतहा पसंद मोदी सरकार के फौजी मुहासरे के 700 दिन मुकम्मल। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन की भारतीय फौजी मुहासरे और मोदी के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का अक़वाम मुत्तहिदा से गैर जानिबदाराना इस्तिस्वा बिराए का वादा पूरा करने और 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम को कलअदम करार देने का मुतालिबा। और ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। छुट्टी के रोज खरीदारी के लिए आवाम का मवेशी मंडियों का रुख। शहरी कीमतें सुनकर विंडो शॉपिंग पर ही इक्तफा करने पर मजबूर। लाहौर की मवेशी मंडी में ढोलू और गोलू तवज्जो के मरकज।